हाय गाइस, वेलकम टू व्हाट्स लीगल एसोसिएट्स। आज का हमारा कोई टॉपिक नहीं है। आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ बात करने आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल बहुत निराश हो गए हैं और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर, रेरा का जो एसेंस था वो एसेंस ये था कि वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट था और फास्ट ट्रैक कोर्ट ना होके अब इसकी प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी हो गई है। स्पेशली यूपी रेरा के बारे में लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बीच में यूपी रेरा में प्रोसीडिंग्स थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। मैं आपको इसके बारे में एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ। देखिए, रेरा जो एक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्ट बनाया गया है। ऑल्दो ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, लेकिन तब भी सम और दी अदर वे मुझे लगता है कि ये एक कोडिफाइड लॉ है क्योंकि इसमें आपको आपकी हर क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। जहाँ तक बात रही समरी प्रोसीडिंग्स की कि रेरा बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट था और अब थोड़ा सा इसमें ठहराव आ गया है, तो उसके लिए देखिए, जब भी कोई वक्त के साथ साथ नई नई चीज़ें आती हैं तो लॉ को भी थोड़ा ना टाइम चाहिए होता है सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने के लिए। जब स्टार्टिंग में रेरा एक्ट आया था तब फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए था क्योंकि उसमें एक सर्टिफाइड प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर चलता था, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डर्स के पास ओसीसीसी नहीं था और ये ओसीसीसी का प्रोविज़न जो है वो ज़्यादातर बिल्डर्स को समझने में टाइम लग गया था। इवन दो इसका इनडायरेक्टली थोड़ा सा एडवांटेज बायर्स को ये चले जाता था कि जब तक कोई ओसीसीसी नहीं है तब तक बायर्स के पास एक पावर ये आ जाती थी कि वो अपना इन्वेस्टेड मनी जो है वो अपना वापस ले सकते थे या फिर वो पोजेशन के लिए वेट कर सकते थे जब तक बिल्डर के पास ओसीसीसी नहीं आ जाता है। अब क्या है, अब मोस्टली ज़्यादातर बिल्डर्स के पास ओसीसीसी आ गया और केसेस जो हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट डे बाय डे होते चले जा रहे हैं क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ ओसीसीसी, डीम्ड ओसीसीसी या इन्हीं से रिलेटेड कनेक्टिंग केसेस नहीं हैं। अब केसेस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे हैं और जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है वहाँ पे देखिए प्रोसीजर का लेंदी होना जायज़ सी बात है, क्योंकि ये तो एक कहावत भी है कि कोई भी केस जो है वो अनहर्ड डिसाइड नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है। उसके बाद रेरा जिससे इंश्योर कर सके टोटल जस्टिस, तो एक प्रोसीजर फैक्टर जो है, जो प्रोसीजर हम पहले फॉलो करते थे उसको चेंज करके प्रोसीजर में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि लोगों को पुराना प्रोसीजर के बाद एक नया प्रोसीजर अपनाने में टाइम लगता है। देखिए, कोई भी चीज़ को या कोई भी आदत को बदलने के लिए टाइम लगता है। ऐसा ही रेरा के साथ हुआ है। अभी थोड़ा सा रेरा का प्रोसेस डे बाय डे चेंज हो रहा है क्योंकि बहुत फ्रेश एक्ट है ये और बहुत फ्रेश लॉ है ये, तो इसको थोड़ा सा अपनाने में लोगों को टाइम लग रहा है और इससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं जिसको अपनाने में लोगों को टाइम लग रहा है। इस वजह से प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा लंबा होता चले जा रहा है, लेकिन इसी प्रोसीजर को शॉर्ट करने के लिए आपके पास आते हैं एक्सपर्ट। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट जो होता है वो आपका सारा का सारा टाइम बचा देता है, बिकॉज एज यू नो टाइम इज़ मनी। तो हमेशा किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो तो उस फील्ड का एक्सपर्ट ज़रूर अपने साथ लेके चलें। इन केस आप रेरा जा रहे हैं तो रेरा के लिए आप कोई भी लीगल एक्सपर्ट ज़रूर हायर करें। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो शॉर्ट होगा। शॉर्ट होने के साथ साथ जो एडवाइस और जो डायरेक्शन आपको एक एक्सपर्ट दे देगा, जो लीगल एक्सपर्ट आपको डायरेक्शन और एडवाइस देगा, वो मुझे लगता है कि वो आप खुद अपने आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जो वो आपको डायरेक्ट करेगा। उसके अलावा
ये ज़रूर याद रखिएगा कि प्रोसीजर की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जल्द ही ये अब फास्ट भी होने लगा है क्योंकि लोगों ने इसे अब अपनाना शुरू कर दिया है। और अब ये वापस से अपने उसी ट्रैक पे आ गया है जिस ट्रैक पे ये पहले था, जिसे हम समरी प्रोसीडिंग्स कहते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली की ही बात है, मैंने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स देखे हैं जो विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स या 5 मंथ्स में आ रहे हैं। हाँ, बीच में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हुआ था, लेकिन वो प्रोसेस इसीलिए लंबा हुआ था क्योंकि बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आई थी। अब ये प्रोसेस वापस से अपने ट्रैक पे आ गया है और अब वापस से ये उसी लाइन में चल चुका है जिसे आप लोग समरी प्रोसीडिंग्स कहते थे। तो रेरा पे भरोसा रखिए, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। रेरा है तो भरोसा है। थैंक यू।